एक ट्रेन पटना से दिल्ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक लड़का चढ़ता है, उस लड़की को देखता है, कुछ देर तक तो देखता रह जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। वे किसी और वजह से अलग नहीं होते हैं, बल्कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ में चली गई थी, या फिर यूँ कहो कि भाग गई थी। लेकिन कुछ देर लड़का सोच रहा था किसी और वजह से गई थी, लेकिन जैसे ही बातचीत होती है उसे पता चलता है। दोस्तों, कई लड़कियां ऐसी होती है कि सोचती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है पटना की। जो ये लड़का है, इसका ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है। इसके साथ में एक लड़की और पढ़ती है, उसका नाम सोनू। इस लड़के का नाम सोनू मलिक होता है, और जो ये लड़की है, इस लड़की का नाम दीपा होता है। दोनों साथ में पढ़ा करते थे कॉलेज में अच्छे से। लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा होशियार था, लड़की भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन लड़का मुस्लिम होता है, लड़की हिंदू होती है। दोनों में मतलब किसी को धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, और जब दोनों में प्यार हो जाता है तो ये किसी को नहीं बताते, क्योंकि दोनों की अलग अलग कास्ट होती है। अगर किसी को पता भी चलेगा तो मतलब कोई क्या कहेगा, और हमारे माता पिता तक ये बात चली गई तो हमारी तो पढ़ाई ही बंद हो जाएगी। इसलिए दोनों आपस में प्रेम जारी रखते हैं, ना कि किसी को पता चलना देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही दीपा का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उसके पिता अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, और लड़का भी देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये बात दीपा को पता चलती है तो दीपा सोनू मलिक को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि देखो, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो ही चुकी है, अब मेरे पिता मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, क्यों ना, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे सिवा मतलब मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। तो सोनू मलिक जो है वो थोड़ा सोचता है, कहता है कि चलो मैं तुमसे शाम को बात करूँगा, फिर तुम्हें बताता हूँ। जो सोनू होता है, उसके ताऊ का लड़का जो है, वो अपने ताऊ के लड़के के पास में जाता है और उसे अपनी सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी क्लासमेट एक लड़की है, लेकिन वो हिंदू है, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं। लेकिन उसके ताऊ का लड़का कहता है कि देखो यार, इन सब झमेलों में न पड़, कहीं कोई बहुत बड़ा कांड ना हो जाए, क्योंकि हम मुस्लिम है और वो हिंदू है। इन सब बातों को छोड़ दे और तू कहीं यहाँ से चला जा। जो सोनू सोचता है सही कह रहा है, मेरा ताऊ का लड़का है, सही सलाह देगा। तो वहाँ से सोनू मलिक वहाँ से चला जाता है और दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचने के बाद में फिर उसके पास में फ़ोन करता है जैसे ही, और उसे कहता है कि देखो, तुम शादी कर लो, वैसे भी हमारी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम हूँ। ये कहकर फ़ोन काट देता है। लेकिन जो उधर लड़की होती है दीपा, वो मतलब बहुत ज़्यादा रोती है, तड़पती है, लेकिन फिर कर भी क्या सकती थी, क्योंकि सोनू मलिक ने तो मना कर दिया था। फिर जहाँ उसके पापा शादी तय करते हैं, वहाँ पर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही शादी के नज़दीक आने लगती है तो उसके मन में एकदम से हलचल सी मचने लगती है, तड़प सी होने लगती है कि मतलब मैं कैसे रहूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो प्यार सोनू मलिक से करती हूँ। लेकिन सोनू मलिक के पास में वो फिर फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, कल मेरी शादी है और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सोनू मलिक कहता है कि देखो, लड़का क्या करता है। वो कहती है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब है लड़के की। वो कहता है कि अच्छी बात है, और फिर मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा, एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ, 15,000 रुपये सैलरी है, उसमें क्या होगा, एक अच्छा लड़का है, तुम शादी कर लो। और लेकिन लड़की जो है कहती है कि ये सब क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। वो कहता है कि देखो, इन सब बातों को छोड़ो, जहाँ तुम्हारे पिता शादी करना चाह रहे हैं वहीं पर तुम शादी कर लो। ये कहकर फ़ोन काट देता है। उधर जो दीपा होती है वो रोती रह जाती है, लेकिन फिर उसके पास में कुछ चारा भी नहीं बचता है। तो अगले दिन उसकी शादी होती है, वो शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन फिर जो लड़का होता है सोनू मलिक, जैसे ही उसे पता चला था, फिर उसकी धीरे धीरे शाम होती रहती है, उसके मन में एक हलचल सी होनी शुरू हो जाती है कि मतलब अब तो
दीपा किसी और की हो जाएगी, मतलब किसी और से शादी हो जाएगी। वो फिर सोचता है नहीं, मैं ही दीपा से शादी करूँगा, शायद एक बार दीपा मेरे पास में कॉल कर दे, सिर्फ एक बार कर दे, लेकिन वो कॉल नहीं करती। फिर वो शादी वाले दिन सोचता है कि आज ज़रूर कॉल करेगी और मैं दीपा को वहाँ से जाकर ले आऊँगा और मैं उससे आकर शादी कर लूँगा। लेकिन जो है दीपा कॉल नहीं करती, दीपा की शादी हो जाती है। उधर जो सोनू मलिक है वो उधर तड़प सा बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और फिर एक दिन रिक्स ही कर लेता है, अपने यार दोस्तों से कहता है कि यार मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी किसी और के साथ में हो गई, लेकिन उसने मुझे कहा भी था, मैंने उसकी बात नहीं मानी यार। लड़के आधे कहते यार तेरे मुंह में तो बर्फ़ी आ रही थी, मिठाई आ रही थी, तूने ऐसा मौका गंवा दिया क्या यार। आधे कहते कोई बात नहीं यार, लफड़ा होता, तू वो हिंदू थी तू मुसलमान था, कोई बात नहीं। आधे समझाते हैं, मतलब आधे इस तरह से बात करते हैं। फिर उसकी लड़की जो दीपा थी उसकी शादी को 4-5 दिन हुए थे, तो फिर वो लड़के के पास में फ़ोन कर देती है सोनू मलिक के। सोनू मलिक जैसे ही देखता है कि दीपा का फ़ोन आया है, एकदम फ़ोन उठाता है और कहता है कि तुम कैसी हो। और वो कहती है दीपा क्या बात कर रहे हो, अब पूछ रहे हो कैसी हो। तब मैंने कहा तब तुमने एक बार तक बात तक नहीं मारी, अब क्या पूछना, अब भी मैंने ही फ़ोन किया है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं कैसा हूँगा तुम्हारे बिना यार, मैं बहुत तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना जीना नहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है जब तुम किसी और की हो गई। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। तो दीपा तो एकदम तुरंत हाँ कर देती है, कहती कि मैं एक मौका नहीं, पूरे तुम्हारे 100 मौके भी दे सकती हूँ, तुम एक मौके की बात कर रहे हो। तो सुनील मलिक कहता है ठीक है तुम आ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ कर, लेकिन इस तरह से नहीं, जब तुम अपने घर आओगी तब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ में आई हो। क्योंकि ये सब आइडिया उसका दोस्त दे रहा था, जो सोनू मलिक था उसका दोस्त, कि तुम इस तरह से बात करो, अपना नंबर नहीं बल्कि मेरा नंबर दो। वो कहता है तुम मेरे नंबर पर कॉल मत करना, मेरा दोस्त का नंबर दे देता है, इस पर कॉल करना, इस पर हम बात करेंगे। और अब तुम फ़िलहाल इतने अपने ससुराल में हो, मेरे पास में कॉल मत करना, जब तुम अपने घर चली जाओगी तब कॉल करना। कहती है कि ठीक है। तो फिर जो वो ड्रामा शुरू करती है अपने ससुराल में, कहती है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मतलब रोना पीटना शुरू कर देती है। लेकिन जो उसका पति होता है सुधीर, वो कहता है कि देखो तुम्हारा मन नहीं लग रहा है यार, चलो ठीक है अपने घर चले जाना। लेकिन फिर वो मन ही मन सोच रहा था, कोई वो पागल नहीं था, वो एक होशियार लड़का था जो कि गवर्नमेंट टीचर भी था। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी शादी तुमसे हो रही है यार, एक जीवन साथी मिला है, मुझे तो बहुत खुशी है कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, लेकिन तुम क्यों रोई जा रही हो। वो कहती है कि मैं कभी अपने मम्मी पापा से अलग नहीं हुई हूँ और मेरा उनके बगैर मन नहीं लग रहा है। कहता है कि ठीक है चलो, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम ही कल ही चले जाना, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर कर फ़ोन कर दूंगा तुम्हारे मम्मी पापा के पास में। वो अपने मम्मी पापा से फ़ोन कहता है कि अपने घर जाना चाहती है, उसका मन नहीं लग रहा है। बस शुरू शुरू में होता है ऐसा कि मन नहीं लगता है। उसके सुधीर के जो माता पिता है वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर मन नहीं लग रहा है बहू का तो भेज दीजिए। तो उसके पिता के पास में सुधीर फ़ोन कर देता है, उसके पिता अपनी बेटी को लेने आ जाते हैं। जब वो घर पहुंच जाती है तो फिर मतलब पहले तो अपने मम्मी पापा के साथ में बहुत अच्छी तरीके से बात करती है कि मतलब जैसे उस लड़के को बुला दिया है, उससे मतलब जो सुधीर है उसे अच्छे एक जीवन साथी के रूप में इन्हें स्वीकार कर लिया है इस तरह से। लेकिन जैसे ही शाम होती है फिर वो जो है सोनू मलिक के पास में फ़ोन करती है, कहती कि मैं घर आ चुकी हूँ, आप बताइए कब आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जिधर सोनू मलिक सुनता है वो खुश हो जाता है, वो कहता है कि तुम अगले दिन ही मुझे उस बस में बैठ जाना, उस बस से बैठकर एक स्टेशन आता है और वहाँ पर बैठकर तुम सीधे दिल्ली आ जाओ, मैं यहीं पर मिलूँगा स्टेशन पर ही। वो जिस तरह वो बताते हैं वो इस तरह ही चली जाती है। सुबह ही 4 बजे वहाँ से निकल लेती है, लेकिन जो उसकी माँ होती है कहती कि बेटा कहाँ जा रही हो तुम। वो कहती कि माँ मेरा मतलब थोड़ा
सिर में दर्द सा हो रहा है, मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहती हूँ। जो उसकी माँ होती कहती है बेटा मैं भी चलती हूँ, लेकिन तो दीपा कहती है नहीं माँ आप घर का काम कर लो, क्योंकि मैं घूम कर आऊँगी अपने खेतों पर, काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर पिताजी को सवेरा खाना भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, मतलब तुम यहीं पर रहो। मतलब इस तरह से मतलब बात टाल रही थी। फिर निकल जाती है और निकलने के बाद में जिस जिस तरह से वो उस लड़के ने इसको बताया था, सोनू मलिक ने, वो इस तरह से वहाँ पर दिल्ली पहुँच जाती है। और दिल्ली पहुँचने के बाद में जो लड़की होती है, जब वो दिल्ली पहुंच जाती है तो वहीं पर मिलता है सोनू मलिक स्टेशन पर खड़ा हुआ और उसको वहां से ले जाता है, जहां पर वो कमरा लेकर रह रहा था वहां पर लेकर पहुंच जाता है। फिर वो उससे निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद में दोनों अच्छे से पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोनों बहुत अच्छी तरह रहते हैं। लेकिन जो सोनू मलिक था उसका अंकल काम करता था सैलून का वहीं पर दिल्ली में ही, उसे बता देता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक हिंदू की लड़की है उससे शादी कर ली है और किसी को नहीं पता है, नहीं उसके घर वालों को पता है और इसकी शादी भी हो चुकी थी कहीं और, किसी को कुछ नहीं पता है। जैसे इसका अंकल देखता है तो मतलब देखता का देखता रह जाता, कितनी खूबसूरत लड़की है। मतलब फिर अपने शहर फिर चला जाता है वहाँ से, मतलब उसे कुछ दक्षिणा देता है, कुछ पैसे मुँह दिखाई के तौर पर, और फिर चला जाता है। लेकिन सोनू मलिक के जो दोस्त थे वो कहते यार तूने शादी कर ली और हमें पार्टी तक नहीं दी, हमें तो पार्टी चाहिए, तुम्हारी पत्नी के हाथ का खाना खाना है। वो कहता है कि चलो ठीक है, बिरयानी बनवाता है। उससे तो बनानी नहीं आती थी क्योंकि वो एक हिंदू थी, इसलिए वो होटल से मंगवा देता है और कह देता है कि मेरी पत्नी ने बनाया यार, दीपा ने। लेकिन दीपा की जगह वो उसका नाम फिर सोनम धर देता है, एक मुस्लिम नाम। और फिर मतलब ड्रिंक करते हैं, दारू चलती है वहाँ पर, वे पीते हैं, नशे से में हो जाते हैं। जो उसका दोस्त होता है, इसका जिगरी दोस्त था सोनू मलिक का, वो कहता है कि यार तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसी के लिए तो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ यार, तूने किसी और से शादी करा दी थी। चलो खैर छोड़ो नहीं। फिर उसके साथ में छिड़खानी शुरू कर देता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वो सोनू मलिक को कहती है कि देखो जो तुम्हारा दोस्त है ये सब क्या कर रहा है, मतलब ये सब ठीक नहीं है। वो कहता है पहले तो कहता आनाकानी कर देता, मैं टाल सी देता, लेकिन फिर दोबारा वो ज़्यादा छेड़खानी करता है उसके साथ में। मतलब कभी कमर पर हाथ लगाता है, कभी पीठ पर हाथ लगाता है, इस तरह से। फिर वो कहती है सोनू मलिक को देखो अब हद हो रही है तुम्हारे दोस्त की, ये सब ठीक नहीं है, इन्हें अभी यहाँ से निकाल दो। लेकिन सोनू मलिक जैसे ही ये बात सुनता कहता है कि तुमसे ये सब एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये सब क्या है यार, ये मेरे दोस्त है जैसा मैं ऐसे ही, कोई नहीं। लेकिन जिस तरह से ये बात कहते हैं तो दीपिका को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, दीपा को मतलब आग बबूला सी हो जाती है। फिर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि नहीं तो उसने समाज के साथ में सामने शादी की थी, नहीं किसी को पता था, चोरी छिपे शादी की थी। फिर वो उसके अंकल को बताती है कि क्योंकि थोड़ी दूर पर उसके अंकल की दुकान थी, वहाँ पर जाती है, उन्हें सारी बात बताती कि ऐसे ऐसे मतलब सोनू मलिक ने जो आज पार्टी दी उसके यार दोस्त है और मुझे मतलब ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं और हाथ लगा रहे हैं। जो उसका अंकल होता है सोनू मलिक का, वो कहता है कि देखो पहली बात तो तुम्हें इस तरह से सोनू मलिक से शादी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी छुपे, नहीं तो किसी को उनके घर वालों को पता है, नहीं तुम्हारे घर वालों को पता है, ये सब तुमने ठीक नहीं किया। फिर कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ कहने वाला तो नहीं है। फिर सोनू भी एक लड़का ही है, उसे भी इतना अता पता नहीं है। इसीलिए क्या तुम्हारी ज़िंदगी अब भी सुधर सकती है अगर तुम सुधारना चाहो तो। वो कहते हैं कि मतलब कैसे, वो कहते हैं तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से तुम्हें हर चीज़ की पूर्ति दूंगा और कोई तुम्हें टच तक नहीं कर सकता। जब इस तरह से ये बात सुनती है तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो सोचती है किसी तरह से यहाँ से निकल जाओ बस। वो सीधा वहाँ पर भी नहीं जाती, वो सीधा एक बस पकड़ लेती है रास्ते में से और वहाँ से निकल जाती है। और दिल्ली का जो स्टेशन है वो वहाँ से एक ट्रेन में बैठ लेती है और रो रही होती है। तभी उसके बराबर में एक जो पंजाबन लेडीज होती है वो आकर बैठती है। वो उसे रोता हुआ देखती है, वो उससे पूछती है आखिर तुम क्यों रो रही हो और क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ जा रही हो। पहले तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन वो बेचारी कोई और उसकी, क्योंकि किसी और को बताने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए उस औरत को जानती पहचानती नहीं थी, लेकिन फिर भी सारी हिस्ट्री उसके सामने खोल कर रख देती है कि ऐसे ऐसे मेरे माता पिता ने शादी की थी, मैंने फिर उसके बाद में उस लड़के से शादी कर ली, ऐसे ऐसे वो किसी और के साथ में मुझे सोने के लिए, मतलब उसका अंकल भी सब मुझे रखना सोच रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से निकल कर आ गई। जब ये दास्तान सुनती है वो पंजाबन, वो कहती कि बेटा देखो मैं
मार्केटिंग का काम करती हूँ। अगर तुम भी कर सकती हो और मैं तुम्हें अपने साथ में रख लूँगी, क्योंकि तुम एक हिंदू लड़की हो और मैं भी एक हिंदू परिवार से ही हूँ। इसलिए एक इंसान ही इंसान के काम आता है, एक औरत ही औरत के काम आती है। इसलिए वो उसे जाने का रास्ता भी कहीं नहीं था, इसलिए वो हाँ बोल देती है और कहते कि हम अमृतसर जा रहे हैं अब फ़िलहाल घूमने के लिए, जो हमारी टीम है, क्या तुम भी हमारे साथ चलो, फिर वहाँ से आने के बाद में मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगी। वो कहती है कि ठीक है। तभी एक सुधीर आता है और सुधीर की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, क्योंकि सुधीर की भी छुट्टियां पड़ी थी, बच्चों को पढ़ाया करता था उनकी, और सोचता है कि क्यों ना मैं अमृतसर घूमने के लिए चला जाऊँ। वो भी घूमने के लिए जा रहा था अमृतसर। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है दीपा पर, दोनों एक दूसरे को देख के मतलब सन से रह जाते हैं। लेकिन पहले तो वो कुछ और सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास में बैठता है, उससे बातें करने लगता है और उससे पूछता है तुम किसके साथ आई हो और किसके साथ तुम गई थी। पहले तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद में कहती कि ये लोग हैं, मैं मार्केटिंग का काम करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। लेकिन वो कहता कि देखो सच सच बताओ, मैंने सुना था तुम एक मुसलमान की लड़की के साथ में गई थी, तुम्हारा अफेयर था पहले से ही और उसके साथ में तुम गई थी। मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे खबर मिली थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से गई थी। जैसे ये बात कहता है तो सुधीर तो उसे मतलब एकदम से रोना आ जाता है, क्योंकि उसे वो अपना लग रहा था। वो रोने लगती है। जो पास में लेडीज बैठी थी वो कहती कि क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? वो कहती कि नहीं, ये मेरे जान पहचान का है, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो फिर चुप हो जाती है, वो लेडीज जो बैठी हुई होती है। लेकिन सुधीर कहता है कि देखो अब तुम कहाँ जा रही हो? कहती कि मैं, ये हमारी टीम है, मतलब इनके साथ में अभी आई थी मैं वहाँ से, इनके साथ में अमृतसर जा रहे हैं घूमने के लिए, मैं भी इनके साथ में जा रही हूँ। कहता है कि मैं भी अमृतसर ही जा रहा हूँ घूमने के लिए, चलो दोनों साथ में घूमते हैं। वे अमृतसर घूमते हैं, कुछ बातें होती है। फिर जो लड़का है उसे कहीं ना कहीं उस पर उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। फिर वो उस लड़की का कहते हैं अपना नंबर दे दो, लेकिन वो कहती कि मेरे पास में फ़ोन नहीं है। फिर जो उसके साथ में लड़की मिली थी पंजाबन, वो उसका नंबर उस लड़के को दे देती है। फिर वो लड़का जो है अपने घर चला जाता है सुधीर। वो सारी बात जाकर अपने अंकल को बताता है। उसके अंकल कहता है कि देखो बेटा, अगर कोई भी किसी इंसान से गलती हो गई है, उसे सुधरने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। और उसके साथ में मतलब नादानी में हुई है, उस लड़की की इतनी उम्र भी नहीं थी और ये सब हो गया। अगर वो तुम्हारे साथ आना चाहती है तो तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और फिर जल्दी से कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा, क्योंकि पहले ही ये सब कुछ हो चुका है और सब लोग तो सोच रहे कि कहीं ना कहीं तुमने ही अपनी पत्नी भगाई है, ये सब। फिर जो वो है तुरंत उसके पास में फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ आप आंटी दीपा से बात करा दीजिए। वो दीपा उन्हीं के साथ में काम करने लगी थी। दीपा से बात करता है और दीपा को कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। वो चला जाता है। वो वहाँ पर दिल्ली जाने के बाद में फिर जो लड़की थी दीपा, दोनों मिलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ में चल सकती हो? क्या हम दोनों दोबारा शादी करेंगे, पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही। वो कहते हैं कि देखो मैंने तो इतनी बड़ी गलती की थी, मुझे तो मेरे माँ बाप भी नहीं अपनाएंगे, फिर तुम कैसे अपना रहे हो? वो कहता है कि देखो अगर तुमसे गलती हुई है और तुम्हारे साथ में इतना अत्याचार भी हुआ है और तुम सारी गलतियों पर मतलब पछता रही हो, तो फिर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि पहली ही नज़र में मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था और आज तक मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो लड़की है तो खुश हो जाती है। फिर उसको लेकर जाता है अपने घर और घर पर जाकर कहता है, जैसे उसके घर वाले देखते हैं तो उन्हें तो बहुत तेज से गुस्सा आता है कि मतलब इस लड़की को लेकर आया है, क्यों लेकर आया है? ये तो यहाँ से चली गई थी, हमारी नाक कटा दी थी, ना जाने लोगों ने तुम्हें भी क्या क्या कहा है, लेकिन फिर भी तुम इसको लेकर आ गए। फिर वो लड़का कहता है, सुधीर देखो ये अमृतसर रहती थी, वहाँ पर सेवा करती थी, ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके माता पिता ने ज़बरदस्ती इसकी शादी कर दी थी, इसलिए ये चली गई थी फिर बिना बताए, इसलिए किसी को नहीं पता था। लेकिन मैं घूमने के लिए गया था, वहाँ पर मैंने इसको देखा, लेकिन अब ये पछता रही है, इसीलिए मैं इसको ले आया हूँ। फिर इसके माता पिता मतलब यकीन सा कर लेते हैं। फिर जो है वो लड़का कहता है, दोनों आपस में मतलब शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में
अच्छे से पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। जो फिर दीपा होती है वो अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है, अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। उसकी मम्मी ये बात सुनकर रोने लगती है, कहती है कि बेटा ये तो सुधीर था, कहीं और कोई लड़का होता कोई नहीं अपना सकता था। दोस्तों, हर एक लड़की को कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। और जो लड़की ये सब करती है सोच रही कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन आए दिन खबरों में आता रहता है कि शादीशुदा लड़की किसी और के साथ में चली गई, फिर उसने परेशान किया, उसका यूज़ किया, फिर उसे छोड़ दिया, फिर वो घर की रही ना घाट की। इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ, खासकर लड़कियों के लिए है मेरी वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।